नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। C2 कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर फूंका कलेक्टर का प्रतीकात्मक पुतला। बरसात के बावजूद प्रदर्शन में पहुंचे सैकड़ों C2 कार्यकर्ता। जंक्शन में भाजपा नगर मंडल की बैठक आयोजित। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का किया आह्वान। इंदिरा कॉलोनी में गहराए पेयजल संकट को दूर करने की मांग। वार्ड वासियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार बरसात से फसलों को भी पहुंचेगा फायदा। सफाई कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। नगर परिषद प्रशासन पर मांगों की अनदेखी करने का लगाया आरोप। राजकीय जिला चिकित्सालय में पार्किंग स्थल का अभाव। अस्पताल में वाहन लेकर आने वाले लोगों को हो रही परेशानियां। और अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों C2 पदाधिकारियों के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंची मिड डे मील कार्यकर्ताओं को ज्ञापन सौंपने के लिए जिला कलेक्टर की ओर से काफी देर तक कथित रूप से इंतजार करवाने व वहां तैनात पुलिसकर्मियों की ओर से महिलाओं के प्रति कथित अभद्र भाषा का प्रयोग करने से नाराज C2 कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। 8 सूत्री मांगों को लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियन C2 के पदाधिकारियों के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंची मिड डे मील कार्यकर्ताओं को ज्ञापन सौंपने के लिए जिला कलेक्टर की ओर से काफी देर तक चैम्बर के बाहर कथित रूप से इंतजार करवाने व वहां तैनात पुलिस कर्मियों की ओर से महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने से नाराज C2 कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर का प्रतीकात्मक पुतला फूंका गया। इससे पहले C2 के बैनर तले मजदूर व मिड डे मील कर्मचारी धान मंडी में एकत्रित हुए। यहाँ से जिला कलेक्टर के पुतले के साथ रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया तथा पुतला दहन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष आयोजित हुई सभा को संबोधित करते हुए C2 के राज्य उपाध्यक्ष रामेश्वर वर्मा ने कहा कि कोरोना काल में कारखाने बंद हो गए, मजदूरों का रोजगार चला गया। उस समय केंद्र व राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि कोरोना काल में जिन मजदूरों का रोजगार चला गया उन्हें रोजगार दिया जाएगा। साथ ही ये आदेश भी जारी किया था कि कोई भी निजी कारखानों से मजदूरों को नहीं हटाएंगे और उन्हें काम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में दोपहर का भोजन बनाने वाली मिड डे मील कर्मचारियों को प्रति माह मात्र 1200 रूपए मजदूरी मिल रही है। स्कूल बंद होने से उन्हें लंबे समय से वेतन भी नहीं मिला। इसी के चलते प्रदेश व्यापी आह्वान पर 20 जुलाई को मिड डे मील कर्मचारियों की यूनियन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। जिला मुख्यालय पर भी मिड डे मील कर्मचारी C2 पदाधिकारियों के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंची, लेकिन जिला कलेक्टर ने करीब पौने घंटे तक मिड डे मील कर्मचारियों को चैम्बर में नहीं बुलाया। उन्हें बाहर धूप में खड़ाए रखा। वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। जिला कलेक्टर ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, जो कि निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मिड डे मील कर्मचारी जो सबसे कम वेतन में काम कर रही हैं और लंबे समय से उनका वेतन भी रुका हुआ है, राज्य सरकार से अपने वेतन के लिए मांग करने आई थी, परंतु जिला कलेक्टर ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। रामेश्वर वर्मा ने आरोप लगाया कि जिला कलेक्टर किसान, महिला व मजदूर विरोधी हैं और वे भाजपा के समर्थक हैं। भाजपा नेताओं की मांग पर ही जिला कलेक्टर ने धरना प्रदर्शन में अधिक भीड़ एकत्रित करने पर रोक लगा दी। यह सब केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। इस दौरान उपखंड अधिकारी कपिल यादव को मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर आत्मा सिंह, बहादुर सिंह चौहान, शेर सिंह साकिया, मलकी सिंह, रघुवीर वर्मा, चंद्रकला वर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिलाओं की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने गए थे। कोई बुरा कर्म करने नहीं गए थे। वो उनकी बात को रखने के लिए कलेक्टर ऑफिस जाना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर ने उनकी बात को अनसुना किया, अनदेखा किया और अपने व्यवस्था के अनुसार ज्ञापन दूंगा ये बात कहकर उनको टकाने की कोशिश की। साथियों, प्रशासनिक अधिकारियों की ये बात कतई माननीय नहीं है कि वो अपनी व्यवस्था के अनुसार किसी पीड़ित का ज्ञापन ले लें। 22 तारीख को मिड डे मील की मेरी बहनें ज्ञापन देने गई थी, तो उनका कहना था कि 2 साल हो गए कोरोना काल से हमें कुछ मिल नहीं रहा है। 1330 रुपये उनको मिलते, तो ज्ञापन देने के लिए गई तो उनको वहाँ पुलिस वालों ने पहले रोक लिया गेट पर, फिर बोले कि चलो 5 आदमी अंदर चलेगा। हमारे C2 का जो शेर सिंह जी थे वो भी उनके साथ थे। उधर के हम भी वहाँ खड़े, तो जनवादी महिला समिति भी मिड डे मील की बहनों के साथ थी।
तो हमने जाके वहाँ देखा तो क्या आपको 10 मिनट रुकना पड़ेगा। हम टिकट लिख के दे दी कलेक्टर साहब को, मिड डे मील की बहनें मिलना चाहते हैं, तो क्या आपको आधा 15 मिनट रुकने पड़ेंगे। तो हम साइड में कुर्सी पड़ी थी, मैं वहीं थी, तो हम कुर्सी पर बैठ गए आराम से। फिर हमें वीर वर्मा भी आ गया कि भाई इतनी देर से बैठे हो, बाहर औरतें खड़ी है गर्मी में। मैं कलेक्टर साहब कह रहे मेरे को आधा घंटा ही लगेगा। फिर दोबारा वीर ने बात की तो चलो आ जाओ, आगे फिर गए हम, तो आगे गाड़ी बंद कर ली और कहा अभी घंटा पौना घंटा टाइम नहीं है कलेक्टर के पास मिलने के लिए। तो मैं भी थी, हमारा गुस्सा आया, हमने ज्ञापन वहाँ दीवार पर चेप के आगे, और इसके खिलाफ कलेक्टर के खिलाफ आज हमने जनवादी महिला समिति सीटू के जो मिड डे मील में काम करती है बहनें, हम सब लोग आज कलेक्टर के यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। ये तय किया है हमारी पार्टी ने बैठ के, लाल झंडे ने भी, कलेक्टर यही आपकी रवैया रखेगा तो हम हर एक कोई प्रोग्राम होगा कलेक्टर का, तो जनवादी महिला समिति और औरतें गांव में काले झंडे दिखाएंगे और इसका विरोध करेंगे। कलेक्टर के तो मैं पत्रकारों को 2 दिन बाद में मेरे को सुविधा अनुसार सुविधा क्या देती है कलेक्टर को, सारा कुछ सुविधा तो दे रखी है जनता ने, और क्या पैसे वो क्या सुविधा तो वो जो पैसे देते हैं, सुविधा कर्मी तो मिलने के लिए आए थे, उनको पता था भी ये 1300 बेचारे काम करती है स्कूलों में, इनके पास क्या जरूरी है मिलने की। तो ये कलेक्टर का तरीका सही नहीं, इसके विरोध में जनवादी महिला समिति भी आज सीटू के हम सारे लोग आज पार्टी के कलेक्टर के विरोध प्रदर्शन किया। आज कलेक्टर का यही रहा, तो हम आगे भी गाँव में कलेक्टर को घुसने नहीं देंगे। आज कलेक्टर के पास आए हैं, मिड डे मील की बहनें हैं, जो मजदूर भाई है वो कुछ भी वो लेने आए थे ज्ञापन, तो इनको पकड़ा नहीं और अपमानित करके वापस भेज दिया। तो कलेक्टर की ये बात अच्छी नहीं है जनता के लिए। आज कार्यक्रम हम उसका प्रदर्शन करने आए थे, उसको सिखाने आए थे भी, हम भी बोलने वाले भी हैं, आपको बरतने वाले भी। 21 तारीख को जो दोपहर का खाना बनाती है महिलाएं, जिनको देश में सबसे कम पगार मिलती है 320 रुपये, उनकी यूनियन CITU से एफिलिएटेड है, तो उनकी यूनियन ने ये निर्णय किया कि गत मार्च से लेकर 2020 के लेके आज तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ, उनकी वेतन बढ़ाई जाए, उनकी हाजिरी लगाने की भी उनकी टिकट थी। कई स्कूलों में और भी उनको स्टाफ पहचान कर रहा था, काफ़ी उनकी मांगे थी। उन मांगों के संबंध में राजस्थान के पैमाने पर 21 तारीख को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने का तय हुआ कि मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ये दिए जाए। तो 25-20 महिलाएं वो जिला कलेक्टर के यहाँ पहुँची, तो गेट पे उनको रोक लिया। काफ़ी देर रोकने के बाद उनको कहा कि आपको अभी कलेक्टर साहब ने बुलाया। 5 महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल, जिसके अंदर सीटू के जिले के सेक्रेटरी शेर सिंह जी उनके साथ थे, और वो मिलने के लिए गए। तो वहाँ उनको 1 घंटा तक गेट पे बैठाया गया। 1 घंटे के बाद कहा कि अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम और लगेगा। तो महिलाओं ने कहा कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, तो महिलाओं मिलने के लिए आई हैं और आपने बुला करके उनका जो है मिल नहीं रही, इसके बाद आप अपमान कर रहे हो। वहीं सहयोग से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिले के सेक्रेटरी रघुवीर सिंह, किसान नेता सुरेंद्र सिंह शर्मा भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने भी उनका विरोध किया और नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने नाराबाजी करके ये कह के वापस आ गए कि हम आपने जो हमारा अपमान किया इसका जवाब दें। तो CITU के तमाम कार्यकर्ता आज, इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी, मिड डे मील की, जनवादी महिला समिति की, CITU की महिलाएं थी। और आज जो है सुबह से लेकर बरसात हो रही है, इस बरसात के मौसम में करीब 3,500-4 हज़ार लोग, जिसमें 1,000 से ज़्यादा महिलाएं थी, आज हम कलेक्टर के यहाँ प्रदर्शन करने गए। उनको चेतावनी दी क्योंकि उनका ये कहना कि मैं सुविधा के हिसाब से मिलूंगा, पत्रकारों को उन्होंने ये कहा, वायरल भी हुआ है वो सारी बात। ये सबसे अजीब बात है, कलेक्टर के पास सारी सुविधाएं उनके टैक्स से मिलती हैं और उसके बाद भी उस जनता को जो उनको टैक्स पे जो अपना एक तरह से मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट है, नौकर रखे हुए, और वो नौकर मिलने से इनकार करते कि मैं मेरी सुविधा से मिलूंगा। ये कतई तौर पे गलत है। वो मानसिक तौर से RSS के कार्यकर्ता हैं, उनकी कतारों में रहे हैं और आज भी उनके जो स्वामी व्यक्ति है वो RSS से, भारतीय जनता पार्टी के अडानी और अंबानी से। इसलिए हर वो आदमी जो अपने हक की बात करता है, जो गरीब आदमी अपनी वेतन की बात करता है, जो अपने अधिकार की बात करता है, उसको वो दुश्मन समझते हैं। ये व्यवहार मानगढ़ में नहीं चलेगा, ये बताने के लिए पहुंचे थे। भाजपा नगर मंडल की बैठक गुरुवार को जंग स्थित सेठ हंसराज मेमोरियल विद्यालय में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया।
भाजपा नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन कार्य समिति की बैठक गुरुवार को जंक्शन स्थित सेठ हंसराज मेमोरियल विद्यालय में आयोजित हुई। बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप थे। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की ओर से शुरू किए गए जनहितैषी कार्यों को बंद करवा दिया। इसके चलते हनुमानगढ़ में विकास की योजनाएं बंद हो गयी। स्वच्छ पेयजल योजना सहित कई प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए या अदरजूल में लटक गए। राज्य सरकार पूर्ण रूप से जन विरोधी सरकार सिद्ध हुई है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों की ओर से अपने रिश्तेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। जरूरतमंद परिवारों का गलत तरीके से खाद्य सुरक्षा से नाम काट दिया गया। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इस सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। नगर मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव ने मंडल की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन ने समस्याओं को देखते हुए जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाया है। बैठक में कालूराम शर्मा, मनप्रीत सैनी, प्रदीप कड़वा, जमन लाल पाईवाल, रवि सिंह काट, मनोज वर्मा, हरप्रीत कौर, बलबीर शेखावत, दीपक खाती, नारायण नायक, राजकुमार बागोरिया सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये तो सबसे बड़ी चीज है, ये अपना किसी को धर्म मामला है और कम से कम 10 दिनों को अपने पीने का पानी देते हैं। हेड स्पीकर से लेकर स्पीकर है, गुन्नू है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, नागौर, इतने जिले को कम से कम पीने के पानी के लिए सुविधा खेती का मामला है जो है। तो इस तरीके से इतने महत्वपूर्ण बैंक में वो इस तरीके से इन्होंने कर एक बार टीम गई वहाँ पे कोऑपरेटिव वाले वहाँ और जिसके अपने अध्यक्ष थे और उसके आने के बाद में कोऑपरेटिव का हर किसान का किया गया इस मैदान की जानकारी। तो ये चीजें आपको इसलिए याद रखनी चाहिए, काम करने वाले के लिए आपकी पहचान जो उससे घाटा है वो मतदाता का होता है। आज नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन की कार्य समिति बैठक है। ये जो कार्य समिति बैठक है ये जो पूर्व में नगर मंडल द्वारा किए गए कार्य हैं, जो जनता की जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको जो उठाया गया है या जो राज्य सरकार की कांग्रेस की सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं इनके विरुद्ध आगे संघर्ष को कैसे तेज करना है इस पर यहाँ चर्चा की जा रही है। और हमारे बीच में पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी का मार्गदर्शन भी हमें मिल रहा है और आज इस कार्य समिति में हमने ये तय किया है कि हम जो खाद्य सुरक्षा में जो इस कोरोना काल में, इस महामारी काल में जो राज्य सरकार द्वारा नाम काटे गए हैं जरूरतमंदों के, गरीबों के, इनको नाम जुड़वाने के लिए हम अपना संघर्ष तेज करेंगे। क्योंकि नाम काटने के अलावा जो साइट है जिस पर खाद्य सुरक्षा के तहत नाम जुड़ते हैं उन साइट को भी कह के बंद कर दिया गया है, जिससे अगर गलती से किसी का नाम कट गया तो वो भी अब बेचारे जुड़वा नहीं पा रहे और लोग भटक रहे हैं लगातार रसद विभाग के पास से डीएस ऑफिस में। इस संबंध में आज चर्चा हुई। इसके अलावा भी जो जन समस्याएं हैं जो शहर की, हमारे नगर मंडल की, उसको लेकर भी यहाँ चर्चा हुई है और आगे इसको आंदोलनात्मक रणनीति बनाई जाएगी और राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन बनाकर, रणनीति बनाकर जनता की समस्याओं को सुलझाया जाएगा। वार्ड में गहराए पेयजल संकट को दूर करने की मांग को लेकर टाउन की इंदिरा कॉलोनी के बाशिंदों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वार्ड में गहराए पेयजल संकट को दूर करने की मांग को लेकर टाउन की इंदिरा कॉलोनी के बाशिंदों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वार्ड नंबर 31 की पार्षद प्रमिला सोनी के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड में पिछले कुछ दिनों से पेयजल संकट गहराया हुआ है। गर्मी के कारण पानी का अधिक उपयोग होता है। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से उनके वार्ड में 36 घंटे के अंतराल में पानी की सप्लाई दी जा रही है। इस कारण वार्डवासी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। इस समस्या के बारे में कई बार पीएचडी अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन विभाग की ओर से समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। कॉलोनी वासियों ने बताया कि हाल ही में वार्ड 31 में पेयजल सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी। कॉलोनी वासियों ने इस पाइपलाइन से वार्ड में पानी की सप्लाई करने का आग्रह किया था, परंतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने जिला कलेक्टर से वार्ड में गहराए पेयजल संकट को दूर करने की गुहार लगाई है। इस मौके पर राधेश्याम, भगवान आराम, मक्खन सिंह, अशोक शेखावत, ओम सोनी, संतोष खीचर सहित कई कॉलोनी वासी मौजूद रहे। वार्ड नंबर 25 हमारे गाँव तक कराया था उन्होंने भी, आपके जो वार्ड में पैप डाल रहे हैं तो आपको पैप से पानी देंगे। हमने उसके लिए पहले तो मना कर दिया, अभी हमारा वार्ड है जो खराब होगा। उन्होंने कोई उस मसले पे कोई ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में हमारे को उन्होंने राजी किया कि जो पाइप डाल रहे हैं उनमें से आपको पानी जरूर देंगे। अब सर उन्होंने पाइप डाल ली। पाइप डाल के हमने बोला भी हमारा जो मेल है वार्ड का 31 नंबर वार्ड का, वो मेल करो उस पाइप में। तो वो जईएन साहब, अयन साहब
तो मोहन जी पारिक ये हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ये आनाकानी कर रहे हैं इस बात की। इसलिए कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, तो हमारी फरियाद सुने कलेक्टर साहब। ये टैब तो जी देखो, अब कोई इन्होंने नगर पालिका को भी पैसे कुछ जमा करवाए हैं सड़क के लिए, तो ठेकेदारों ने डाली है पाइप, तो पैप तो ठेकेदारों ने डाल दी। अब ये जो कनेक्शन है ना, कनेक्शन करना है वाटर वर्क्स वालों ने, ये कनेक्शन में आनाकानी कर रहे हैं जी, हमारा वहाँ उसमें मेल नहीं कर रहे पाइप में, तो हम मेल करवाना चाहते हैं उस टाइम में, तो इसलिए कलेक्टर साहब के पास आए हैं। कलेक्टर साहब हमारी फरियाद सुने। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार को रुक रुक कर हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इससे जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली, वहीं फसलों को भी फायदा पहुंचेगा। क्षेत्र में गुरुवार को बादलवाही के बीच रुक रुक कर हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। इससे जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली, वहीं फसलों को भी फायदा हुआ। इससे पहले बुधवार को भी पूरा दिन बादलवाही रही, लेकिन बादल दिन भर से ही लौट गए। लेकिन गुरुवार को सुबह से ही शुरू हुआ हल्की बारिश का दौर दोपहर बाद रुक रुक कर जारी रहा। इससे सड़कें भीग गई। सुबह हल्की बारिश के बाद दोपहर को तेज बारिश शुरू हो गई। इससे गलियों में पानी बहने लगा। निचले इलाकों में सड़कों के किनारे बरसाती पानी भर गया। जिला मुख्यालय के टाउन जंक्शन क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश होने के समाचार प्राप्त हुए। इससे तापमान में भी गिरावट आई है तथा लंबे समय से चल रही भारी गर्मी व उमस से भी राहत मिली है। किसानों के अनुसार थोड़े अंतराल से यदि वर्षा होती रहे तो यह किसानों के लिए उपयोगी साबित होती है। किसानों के अनुसार एक साथ तेज वर्षा के मुकाबले 1-2 दिन के अंतराल से थोड़ी थोड़ी वर्षा फसलों के लिए उपयोगी साबित होगी। गुरुवार की बारिश भी कुछ लाभ देगी, लेकिन किसानों को अभी कुछ और बारिश का इंतजार है। फसल देखना है, बारिश हुई आज है, फायदो तो है भाई जी, फसल ने तो बारिश में फायदो है नहीं, बिना था जाने के करा खेत में आ गए फला देसी और देखने जी कौन करो फसल सारा फायदो भाई जी। पानी को एक तो जमीन ने नीचू ताकत मिल रही, पौधा ना पानी खत्म है, एक ऊपर को पत्थर धुस गयो, पौधा को जेर मर गयो, डूब गो, और अब खाद पड़ जाएगी ऊपर पानी पर है, अब और ही फायदो हो। अपने गुआर है, मूंग है, नरमो है। गुआर तो नरमो तो वो जो 10-11 महीने में, और मूंग है 2 महीने बाद में तैयार हो जाएगा। भाई जी आप फसल देखना आया, मूंग है, गुआर है, नरमो है, बहुत फायदो है। आज ज़्यादा फायदो ही है। अपन सावन की ये दूसरी बारिश हो रही है जो हनुमानगढ़ में, इसकी वजह से पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अब गर्मी में राहत मिली है और बारिश बहुत बढ़िया हो रही है। आज सुबह की बारिश होने से हुई है। हाँ जी, थोड़े बहुत गर्मी से राहत मिली है। हाँ जी, ठंडा मौसम हो गया। काफ़ी दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, भयंकर उमस थी, और आज जो है सुबह से किनमिन अच्छी बारिश शुरू रही, फिर रुकी, फिर अच्छी मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जो है पूरा शहर में गर्मी से राहत मिली है और ठंड का मौसम हो चुका है। बिल्कुल गर्मी से बहुत ज़्यादा उमस थी, और जो अब है मौसम अच्छा ठंडा हुआ है और पूरी राहत मिली है मौसम है। और दोबारा भी जो है अभी मौसम बना हुआ है, जिससे बारिश की पूरी उम्मीद है। फसलों को भी इसमें अच्छा मिलेगा, और शहर के अंदर जो है कुछ जगह पर पानी भरा हुआ है, जो धीरे धीरे निकासी निकल रही है पानी की। नगर परिषद प्रशासन द्वारा 6 सूत्री मांग पत्र पर कार्रवाई न करने और सफाई कर्मचारियों को जानबूझकर मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान किए जाने के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी धरना आरंभ कर दिया। नगर परिषद द्वारा 6 सूत्री मांग पत्र पर कार्रवाई न करने और सफाई कर्मचारियों को जानबूझकर मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान किए जाने के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी धरना आरंभ कर दिया। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद प्रशासन व आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए गत काफी समय से नगर परिषद प्रशासन को बार बार अवगत करवाए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, अपितु सफाई कर्मचारियों को मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिसके विरोध में मजबूरन धरने पर बैठना पड़ रहा है। पदाधिकारियों ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उल्टे सफाई कर्मचारियों को मानसिक रूप से परेशान करते हुए चुप रहने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद प्रशासन की हठधर्मिता किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। संगठन सदस्यों द्वारा सफाई कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सफाई कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत करवाने गए कर्मचारी नेताओं के शिष्टमंडल के साथ नगर परिषद आयुक्त द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, जिसके चलते सफाई कर्मचारियों में आयुक्त के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। इस दौरान जिलाध्यक्ष सुरेश चावरिया, उपाध्यक्ष विनोद टाक, महासचिव प्रकाश गोंद, रतनलाल अठवाल, विक्रम अठवाल, विनोद चंदेलिया, जोहरी राम, राजकुमार, ललिता देवी सहित अन्य सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। हाँ जी, 6 सूत्री मांग को लेकर के आज कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन है। पूर्व में भी दिया गया था ज्ञापन, उसके तहत 28 को, उससे पहले 19 तारीख को दिया गया था नगर परिषद प्रशासन को।
तो इसी के चलते नगर प्रशासन का जो अभद्र व्यवहार देखते हुए 6 सूत्री मांग पत्र दिया गया था, उसके चलते जो कर्मचारियों के साथ में अभद्रता व्यवहार हो रहा है और जो हमने मांग पत्र दिया उसमें कई मांगे ऐसी है जिस पे प्रशासन भी अड़ियल अपना रवैया अपना रहा है। तो इसके चलते हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन 2 बार दे दिया है। उसके बाद हमने धरने का दिया है, आज कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को दिया है, तमाम जो उच्च अधिकारी हैं उनको अवगत करवा दिया है। जो धरना प्रदर्शन आज चल रहा है उसमें हमने पहले से ही अवगत करवा दिया कर्मचारियों को कि ये जो अनिश्चितकालीन जो धरना है वो हो सकता है 2 दिन में, 3 दिन में या लंबा भी चल सकता है। और मुझे जहाँ तक विश्वास है जिला प्रशासन जल्दी सुनवाई करेगा कर्मचारियों की, क्योंकि सफाई व्यवस्था चरमरा जाएगी इससे। और जो नगर परिषद प्रशासन है उनका भी बुरा हाल है, क्योंकि कर्मचारी जो है तमाम यहाँ आने वाले हैं पंडाल में। आगे और बैठ करके शिष्टमंडल अपनी जो रणनीति तैयार करेगा आगामी नेक्स्ट टाइम। अभी शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, मांगे नहीं मानी जाएगी तो आगामी नेक्स्ट टाइम जो है शिष्टमंडल बैठ के अपने जो है रणनीति तैयार करें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। एक अधेड़ जमानत पर जेल से बाहर आते ही फिर पोस्ट की तस्करी करते पकड़ा गया। आरोपी को सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एक अधेड़ व्यक्ति जमानत पर जेल से बाहर आते ही फिर पोस्ट की तस्करी करते पकड़ा गया। उसे सदर पुलिस ने बुधवार रात्रि को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस जानकारी के अनुसार सदर थाना के कार्यवाहक प्रभारी सुरेश मीर के नेतृत्व में पुलिस टीम बुधवार देर शाम गश्त कर रही थी। गश्त करते हुए पुलिस टीम ने पक्का सारना से मलकोका रोड पर रोही पक्का सारना में कार्रवाई करते हुए 1 किलो 320 ग्राम छिलका पोस्ट बरामद कर विष्णुदत्त शर्मा पुत्र ख्यालीराम शर्मा निवासी वार्ड नंबर 10 पक्का सारना को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच गोलूवाला थाना प्रभारी ओम प्रकाश सुथार को सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी विष्णुदत्त के खिलाफ पहले से ही सदर वैद जंक्शन पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हैं। पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ में विष्णु शर्मा निवासी पक्का सारना, उनसे अवैध रूप से 1 किलो 300 ग्राम पोस्ट की बरामदगी की गई है। प्रकरण का अनुसंधान मेरे द्वारा जारी। मुलजिम को न्यायालय में पेश करके इसी रिमांड हासिल कर पोस्ट का उद्गम क्रय विक्रय जहाँ किया जाना था इस संबंध में विस्तार से अनुसंधान किया। टाउन के वार्ड नंबर 42 स्थित मदरसा इस्लामिया हनफिया में गुरुवार को कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 230 लोगों का टीकाकरण किया गया।
टाउन स्थित वार्ड नंबर 42 की जामा मस्जिद के पास स्थित मदरसा इस्लामिया हनफिया में आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। वैक्सीनेशन लगवाने के लिए मदरसे के बाहर सुबह 4 बजे से ही लाइनें लगनी आरंभ हो गई। मदरसे में वैक्सीन लगवाने आने वाले लोगों के लिए वार्ड 42 के युवाओं द्वारा शीतल पेय व फल फ्रूट वितरित किए गए। वार्ड 42 के पार्षद प्रतिनिधि अमजद अली टाक तथा मदरसा इस्लामिया हनफिया के इशाक चाइनान ने बताया कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से 230 डोज प्राप्त हुई, जिसमें पहली और दूसरी डोज शामिल थी। पहली डोज कम मिलने के चलते समय से पहले ही खत्म हो जाने के चलते कुछ वैक्सीन लगवाने आए लोग वंचित रह गए। अमजद अली टाक व इशाक चाइनान ने बताया कि भविष्य में भी आमजन के हित को देखते हुए इस प्रकार के कैंप आयोजित किए जाते रहेंगे। हमारे वार्ड नंबर 42 में आज वैक्सीन का कैंप स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाया गया, जिसमें पूरी स्वास्थ्य टीम को हम धन्यवाद देते हैं और बहुत ही अच्छा हमारा वैक्सीन कैंप रहा। उसके अंदर पूरे मेडिकल स्टाफ का पूरा सहयोग रहा और जो हमारी युवा टीम है वार्ड 42 की, उन्होंने भी हमारा खूब सहयोग किया और जो वैक्सीन कैंप लगाया गया उसे सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज किया गया। वैक्सीन लगवाने के लिए आए थे, उन्हें खाने पीने का व्यवस्था की गई, पूरी युवा टीम द्वारा व्यवस्था की गई और लोग काफ़ी संतुष्ट हुए। और स्वास्थ्य विभाग से हम उन्हें निवेदन करते हैं कि एक बार हमें और सेवा का मौका दें, जिसके अंदर पूरे शहरवासी लाभान्वित होंगे। हल्का फुल्का विवाद हुआ था, कई आते हैं उसमें, बाकी सफलतापूर्वक 220। आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मदरसा इस्लामिया हनफिया वार्ड नंबर 42 में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। 220 डोज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलाउ की गई। उसमें 20% फर्स्ट डोज के लिए और 80% सेकेंड डोज के लिए। समाज के लोगों ने इसमें सब ने सहयोग किया, युवा टीम ने सब ने मिलकर इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। पूरी व्यवस्था की गई थी, आने वालों लोगों के लिए हल्का फुल्का जलपान की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि कुछ लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, खाली पेट उठते हैं, उसके लिए उनके नाश्ते पानी की व्यवस्था की गई थी। सफलतापूर्वक इस कैंप को कंप्लीट कर लिया। हल्का फुल्का विवाद तो हर जगह होता है, वैसा विवाद था। कोई विवाद तो ये था अभी 20% फर्स्ट डोज थी और फर्स्ट डोज के कैंडिडेट ज़्यादा थे, इसलिए ये हल्का फुल्का विवाद था। कोई ऐसा विवाद का इशू नहीं। प्रशासन का पूरा सहयोग था, स्वास्थ्य विभाग का पूरा सहयोग था, प्रशासन की तरफ से पूरा अच्छे तरीके से सहयोग किया गया और मिलकर ये सब अच्छे तरीके से कर दिया। ये जो स्वास्थ्य विभाग से उम्मीद करते हैं आगे हमें बड़ा कैंप दिया जाए। फर्स्ट डोज में ज़्यादा हमारे क्या है इस वार्ड के अंदर और इर्द गिर्द जो वार्ड है, नज़दीक वार्ड है, वहाँ फर्स्ट डोज के कैंडिडेट ज़्यादा है। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में पार्किंग स्थल के अभाव में वाहन लेकर आने वाले लोगों को वाहन खड़ी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था से आमजन परेशान है। चिकित्सालय में पहले से चल रहे ट्रैफिक स्टैंड को कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिए जाने के बाद वाहन खड़े करने का स्थान निर्धारित नहीं है। चिकित्सालय में उपचार के लिए आने वाले लोगों ने बताया कि इससे पहले वे जब चिकित्सालय में उपचार के लिए आते थे तो अपने वाहन पार्किंग स्थल पर खड़ा कर देते थे, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा पार्किंग स्थल को आपातकालीन कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद से ही वाहन खड़ा करने का स्थान निर्धारित नहीं है। लोग यहाँ अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। जिला चिकित्सालय स्थित चौकी प्रभारी अंग्रेज सिंह ने बताया कि वाहन लेकर जिला चिकित्सालय में आने वाले लोगों को समझाइश कर वाहन तरतीब से खड़े करने की समझाइश की जाती है, मगर इसके बावजूद लोग यहाँ वहाँ वाहन खड़े कर आने वाले लोगों के लिए समस्याएं पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के लिए मरीजों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने परिजन को लेकर हॉस्पिटल में आया था, तो वहाँ पे बाइक खड़ी करने के लिए कोई साधन नहीं था, व्यवस्था सही नहीं है हॉस्पिटल की। अगर बाई चांस किसी इमरजेंसी के लिए जाना हो तो फिर वो कैसे जाएगा। सब कुछ ट्रैफिक बाइक बहुत खड़ी रहती है और अपनी साधन खड़े करने के लिए कोई जगह कई बार होती है। सरकारी हॉस्पिटल में ट्रैफिक लेके पेशेंट और उनके गार्जियन आते हैं, वो बीच रोड पे खड़ा करके और हॉस्पिटल में चले जाते हैं। एम्बुलेंस और अन्य साधन में असुविधा होती है। सभी आमजन से अपील करता हूँ कि वो अपना व्हीकल है वो निश्चित स्थान पे खड़ा करके ही जाएं, अपना लॉक करें। चोरियाँ बढ़ रही है, हर व्हीकल
अपने ध्यान में रखकर और खड़ा करके जाए। पार्किंग थी वो ठेके पे दी हुई थी, अब कोरोना वार्ड बना दिया पार्किंग का, इसलिए पार्किंग है वो बंद हो गई और असुविधा हो रही है। मैं और मेरा स्टाफ है वो सुबह से शाम तक यही करते हैं, व्हीकल बीच में खड़ा करके लोग चले जाते हैं, एम्बुलेंस आती है उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो हमें भी देख के टाइम और हटाना पड़ता है कि एम्बुलेंस में ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है और इमरजेंसी में जाना होता है, और आम जनता है वो ये नहीं समझ रही कि व्हीकल एक साइड में लगाए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।